Students, welcome to RE Studio, and today we are now going to start next part of our common naming in organic chemistry. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बताया था कि किस तरीके से आपकी कॉमन नेमिंग लिखी जाती है विद द हेल्प ऑफ द रेडिकल्स एंड सम सफिक्सेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो उस लेक्चर को किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तरीके से नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसके लिए उस लेक्चर को देख लें, फिर इस लेक्चर को देखने का प्रयास कीजिए। तो आपको आई होप कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जहाँ पर आपको कॉमन नेमिंग दी गई हो और आपसे ना बनता हो। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर या फिर कोई दूसरी रेफरेंस बुक के अंदर दिए जाते हैं वो आपके कॉमन नेमिंग होती है। तो स्टूडेंट पढ़ तो लेते हैं आईयूपीएसी, लेकिन कॉमन नेमिंग का उन्हें पता नहीं होता। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि कॉमन नेमिंग आपके लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है। बहुत सी जगह कॉमन नेमिंग का अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर इंटर करने वाले हैं और देखने जा रहे हैं किस तरीके से हमारे एसिड्स और उसके डेरिवेटिव के लिए कैसे हमारा कॉमन नेमिंग बनता है। ठीक है, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा बेसिकली वो होगा आपका यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें। हाँ, पिछले जैसे आपका रेडिकल था ठीक इसी प्रकार से आज की जो क्लास है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आज की जो क्लास है आपकी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारा हेड होता है और दूसरी चीज़ आपका सफिक्स होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो हेड को आप ऐसे समझना, हेड को आप ऐसे समझना, कैसे समझोगे भैया? हेड को आप ऐसे समझोगे जैसे हमने वहाँ पर सीखा था कि आपका वर्ड रूट, जैसे आपका वर्ड रूट होता है आईयूपीएसी नेमिंग के अंदर, ठीक इसी प्रकार से कॉमन नेमिंग के अंदर हेड होता है। और सफिक्स तो आप जानते ही हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए, जो आपके लिए लिस्टेड करा रखे हैं मैंने, जो आपको ये लिस्ट दिख रही होगी। तो इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर अपनी फेयर नोटबुक या फिर जिसमें आप कॉपी कर रहे हैं उसके अंदर इसको कॉपी करने का प्रयास कीजिए और इनके लिए जो सफिक्सेस हैं यहाँ पर उनको याद रखने का काम करिए। ठीक है, तो मेनली आपके लिए 1 to 5 ही सफिशियंट होते हैं कॉमन नेमिंग के लिए। और जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पर अगर एक कार्बन है तो उसको फॉर्म बोलते हैं, 2 कार्बन है तो उसको एसिड बोलते हैं, 3 है तो उसको प्रोपियन बोलते हैं, 4 है तो ब्यूटाइल बोलते हैं, 5 है तो वेलर बोलते हैं और 6 है तो आपके पास कैप्रो बोला जाता है। अगर ये हेड है तो सफिक्सेस कौन होंगे? सफिक्सेस की बात करें तो सफिक्सेस में अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको हम लास्ट में CN सफिक्स लगाते हैं हम कॉमन नेमिंग का, वो एक एसिड होता है। अगर आपके पास एसिड एनहाइड्राइड है तो मैं एक एनहाइड्राइड लिखूंगा। जबकि अगर आपके पास अगर आपके पास ईथर है, एस्टर है तो एट लगाऊंगा मैं। अगर मेरे पास एसाइल हेलाइड है तो मैं YL हेलाइड लगाऊंगा। अगर मेरे पास एमाइड है तो एमाइड ही लिखूंगा। अगर मेरे पास यहाँ पर साइनाइड है तो मैं उसको ओनाइट्राइल लिखूंगा। अगर मेरे पास आइसो साइनाइड है तो उसको मैं ओ आइसो नाइट्राइल लिखूंगा। अगर मेरे पास एल्डेहाइड है तो उसको एल्डेहाइड ही लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी और इम्पोर्टेंट हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास यहाँ से। तो देखते हैं यहाँ पर पहला जो कंपाउंड दे रखा है आपके लिए, पहला जो कंपाउंड आपके लिए दे रखा है यहाँ पर वो कंपाउंड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे पहला जो कंपाउंड दिया गया है वो बिल्कुल सिंपल है। आप इसको क्या बोलोगे यहाँ पर? वैसे तो आपके लिए यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, ये एल्डेहाइड होता है। एल्डेहाइड में कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? एक। और एक को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर बताओ जल्दी फटाक से? क्या बोलते हैं? फॉर्म। क्या बोलते हैं? फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म। और उसके बाद यहाँ पर एल्डेहाइड ग्रुप है तो एल्डेहाइड के लिए जो सफिक्स लगता है उसको क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डेहाइड। क्या बोलेंगे उसको? फॉर्मल्डेहाइड। तो इसका जो आईयूपी कॉमन नेम बनेगा वो यहाँ पर वो क्या बनेगा? फॉर्मल्डेहाइड बनेगा। बिल्कुल कोई भी यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। इसी टाइप से आपका सेकंड वाला है। सेकंड वाले की बात करूँ मैं तो C+ONS2, इसका नाम आप सभी जानते होंगे। अभी मैंने ऊपर बताया था CONS2 क्या है अपने पास, देखो बड़े ध्यान से, ये एमाइड है। और कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पर आपको? एक कार्बन दिख रहा है। तो यहाँ पर इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा? फॉर्म। और उसके बाद मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पर? एमाइड। तो क्या बन गया? फॉर्माइड बन गया। ठीक है,
बिल्कुल क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। तीसरा अपने पास है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O Cl, ये अपने पास क्या है, एसाइल हैलाइड। और एसाइल हैलाइड के लिए YL क्या लगाते हैं हम यहाँ पर, स्पिक्स लगाते हैं कॉमन नेमिंग के दौरान। एक कार्बन है तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर फॉर्म, और साथ में यहाँ पर एसाइल हैलाइड है तो क्या बोलूँगा फॉर्माइल। और उसके बाद क्या बोल दूँगा हैलाइड, हैलाइड की जगह क्या लगा देंगे अपन यहाँ पर, बताओ क्या लगा देंगे बच्चों, बताइए जल्दी बताइए, क्या लगाएंगे यहाँ पर हैलाइड की जगह, थोड़ा सा अनुमान लगाइए, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी है। तो क्या लगाएंगे अपने यहाँ पर बताइए, क्लोराइड। अगर यहाँ पर ब्रोमाइड होता, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड लगाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर CH3COOH, क्या है आपके पास, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कितने कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर, दूसरा सेकंड कार्बन यहाँ पर है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 कार्बन के हेड को क्या बोलते हैं, एसिड, एसिड। और यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, IC लगा देते हैं और उसके बाद क्या लगाते हैं, एसिटिक एसिड बन गया, जिसका आपको इथेनोइक एसिड क्या होता है आपका, कॉम IUPAC नेम होता है, इथेनोइक एसिड IUPAC नेम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके स्पेशल एप्लीकेशंस भी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर गिवन है, और बहुत जगह इसका काम होता है, जितने भी आपके विनेगर वगैरह होते हैं सभी जगह आपका एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है इन आवर डेली लाइफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका एसिटिक एसिड। आप 10th स्टैंडर्ड से इवन 9th स्टैंडर्ड से इस एसिटिक एसिड का ये डिफरेंट छोटे छोटे एग्जाम्पल जहाँ पे केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है, हर जगह आपको एसिटिक एसिड देखने को मिल जाता होगा। लेकिन आपने कभी भी विचार नहीं किया होगा कि एसिड क्यों बोलते हैं इसको, आखिर फॉर्म क्यों बोलते हैं। आज आपको पता चल रहा होगा कि रियली में जो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो नेमिंग होते हैं वो IUPAC के अकॉर्डिंग भी होते हैं और दूसरी ओर कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग भी होते हैं। हियर इज फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में आपको देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है C डबल बॉन्ड OH, कितने कार्बन है यहाँ पर, केवल और केवल एक कार्बन है। कितने कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन है। अगर एक कार्बन है तो मैं क्या बोलूँगा, इसको फॉर्मिक एसिड बोलूँगा, क्योंकि एक कार्बन को फॉर्म बोलते हैं, उसके बाद एक बोल दिया और उसके बाद एसिड बोल दिया। आपको पता है फॉर्मिक एसिड आंट के डंक के अंदर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एसिड एनहाइड्राइड बिल्कुल दिख रहा है ना, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर, अरे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भैया यहाँ पर। यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर, ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अपने पास जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, HC डबल बॉन्ड O, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 है। यहाँ पर ये जो वाला पार्ट दिख रहा है आपको एसिड एनहाइड्राइड वाला पार्ट है, तो मैं क्या बोल दूँगा इसको, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, इथाइल फॉर्मेट, क्या बोलेंगे इसको, इथाइल। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोलेंगे, आपको ये तो पता होगा ना, ये R हो गया, ये C डबल बॉन्ड O और ये R हो गया, ठीक है, ये वाला R हो गया ये, ठीक है। H है इधर की साइड, ये R का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, ये RCO, ऐसे ही तो होता है एस्टर, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O और ये R इसी फॉर्म के अंदर ही है। तो इथाइल बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये इथाइल प्रेजेंट है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक कार्बन है तो मैंने फॉर्म बोल दिया, और फॉर्म के साथ यहाँ पर अगर ये एस्टर है तो मैं क्या लगाता हूँ यहाँ पे, एट लगाता हूँ, तो क्या बन गया, इथाइल फॉर्मेट बन गया यहाँ पे। ये अपने पास क्या है, साइनाइड है, और साइनाइड के लिए क्या लगाते हैं हम, नाइट्राइल लगाते हैं। नाइट्राइल के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एसिड, और उसके बाद O लगाते हैं और उसके बाद क्या लगाते हैं, नाइट्राइल। क्या नाम बन गया, एसीटोनाइट्राइल, आपका यहाँ पे कंपाउंड का नाम बन चुका है। 9th क्वेश्चन है आपके पास, 9th एग्जाम्पल। 9th एग्जाम्पल के अंदर देखो यहाँ पर दोनों साइड जो पार्ट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर 2 कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर भी कितने दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहा है। एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड में देखो 2 क्या बोलते हैं हम, एसिड, क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। उसके बाद एसिटिक बोल दिया और उसके बाद एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड HYDRID। स्पेलिंग में बिल्कुल भी मिस्टेक मत कर दीजिएगा, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने एक ही जगह ई भी लिख दिया तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका क्वेश्चन गलत भी कर सकता है, आपका आंसर गलत भी कर सकता है। उसके ऊपर माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है कि आपकी सिली मिस्टेक होने के कारण वो आपको छोड़ दे, आपका मार्क्स यहाँ पर डिटेक्ट ना करें। लेकिन आपके लिए यहाँ पर बेटर वो है कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी मिस्टेक हो।
नेक्स्ट आपके पास है टेंथ के अंदर देखो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर एनसी दिख रहा है। एनसी क्या होता है आपका सीएन का उल्टा होता है, जहाँ पर ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करता है। आपको पता होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हमने इस चीज़ को पढ़ा है। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? 2 कार्बन दिख रहे हैं। कितने कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पर? 2 कार्बन दिख रहे हैं। अगर 2 कार्बन दिख रहे हैं तो 2 कार्बन को लिए क्या बोलते हैं हम? एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड बोलते हैं। और एसिड के साथ यहाँ पर ओ लगाते हैं और क्या लगा देंगे हम? आइसोनाइट्राइल लगा देंगे। आइसोनाइट्राइल लगा देंगे तो इसका नाम क्या बन जाएगा? एसीटो आइसोनाइट्राइल। सेकेंड वन, ये आपका C डबल बॉन्ड ONS2 क्या है अपने पास? ये एमाइड है। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है? तो ये एमाइड है। अगर ये एमाइड है तो क्या नाम लिख देंगे इसको? एसिड। एसिड 2 के लिए, और एमाइड क्या लगा देंगे यहाँ पर हम? सफिक्स लगा देंगे कॉमन नेमिंग के लिए। ये C डबल बॉन्ड OX एसाइल हैलाइड, तो क्या नाम बनेगा इसका? 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिड। और उसके बाद यहाँ पर YL लगा दिया, और उसके बाद क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ये ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड लिख दिया हमने यहाँ पर ही। ठीक है, तो एसिटाइल ब्रोमाइड बन गया। नेक्स्ट अपने पास, बहुत फास्ट करने का प्रयास कीजिए, ये आपके पास एल्डिहाइड है। कितने कार्बन का? 2 कार्बन का। 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं। उसके बाद क्या लगा देंगे हम यहाँ पर? एल्डिहाइड। क्या लगा देंगे? एल्डिहाइड। ऊपर टेबल के अंदर जो चीज़ें लिखाई हैं उनसे कुछ भी डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। हियर इज 14th की एक ही बात कर रहा हूँ मैं, 14th की एक ही बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो C डबल बॉन्ड OOH। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पर? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, लेकिन यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। इसका बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम एक्राइलिक एसिड, ACRYLIC। इसको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं थोड़ा सा दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आपको ये यहाँ पर ध्यान रखने लायक बन जाए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा रेड कलर से बनाता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली ध्यान रहे कि भैया यहाँ पर मैंने रेड कलर से जो बताया है ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसी टाइप से आपका जो सेकंड वाला है वो भी ऐसा ही है, वो भी आपको ऐसा ही ध्यान रखना। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ये इसे बोलते हैं हम सिनेमिक एसिड। क्या बोलते हैं? CINNEMIC, सिनेमिक एसिड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बच्चों? सिनेमिक एसिड बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जिनमें हम अपने रूल को नहीं लगा सकते, या आपको याद ही करने पड़ेंगे। कौन से? ये वाले दोनों आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, कई बार ये देखने को मिल जाता है हमें, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। बाकी आप अपनी सुविधा अनुसार इन चीज़ों को लगा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट एग्जाम्पल मूव ऑन होते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है हमारे नेक्स्ट एग्जाम। अब इसी पार्ट के ऊपर देखो, यहाँ पर आपका अभी मैंने बताया था ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट ही इसके अंदर रिपीट हो रहा है। पहले कौन था यहाँ पर? एक एसिड था। अब क्या है यहाँ पर? एक्राइल एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ACRYL, एक्राइल हो गया। उसके बाद यहाँ पर एल्डिहाइड बना दूंगा मैं, एल्डिहाइड बना दूंगा। ठीक है, एक्राइल एल्डिहाइड बन गया आपका। यहाँ पर देखो अपने पास CH3CH डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो ये बनेगा वो क्या बनेगा? क्रोटोन। क्या बनेगा? क्रोटोन। क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको क्रोटोन क्या था आपका ऊपर। रुको एक सेकेंड, हाँ क्रोटोन। ये क्या बनेगा आपके पास? क्रोटोन। और उसके बाद क्या बना दिया मैंने यहाँ पर? एल्डेहाइड। पिछली लास्ट पार्ट के अंदर आपको क्रोटोन बताया था मैंने। तो जो क्रोटोन होता है आपका, ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला जो आपका हेड होता है, ये क्या कहलाता है? आपका क्रोटोन कहलाता है। अब जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था वो रिसेंटली ये था आपका, क्या था? ये वाला था रिसेंटली पार्ट। तो ये चीज़ जो है आपके पास वो थी, क्या थी? सिनेम। क्या थी? CINNEM, सिनेम एल्डेहाइड। ये जो वाला पार्ट था बेंजीन के संग, वो क्या था आपका? सिनेम एल्डेहाइड था आपका। क्या था? सिनेम एल्डेहाइड था। जो ये था आपका सिनेमिक एसिड था। अब यहाँ पर मैंने OH था पहले यहाँ पर, अब क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर? खाली O को हटाकर S लगा दिया। तो इसलिए यहाँ पर क्या बन गया? ये एल्डेहाइड बन गया आपका। क्या बन गया बच्चों? एल्डेहाइड बन गया। 18th क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, 18th क्वेश्चन में कितने कार्बन है यहाँ पर? 1 2 3 एंड 4। कितने कार्बन है? 4 कार्बन।
4 कार्बन को क्यों बोलते हैं आप? ब्यूटाइर। क्या बोलते हैं? ब्यूटाइर। और उसके बाद यहाँ पर सफिक्स एक एसिड लगा देंगे तो क्या नाम बन जाएगा? ब्यूटायरिक एसिड नाम इसका बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास C डबल बॉन्ड ONS2 क्या है आपका एग्जाम्पल इसका? एमाइड का। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटाइर। और उसके बाद क्या बना देंगे यहाँ पर? एमाइड बना देंगे। क्या बना देंगे? एमाइड। तो नाम क्या बन गया? ब्यूटाइर एमाइड बन गया। नेक्स्ट बहुत फास्ट आपको देख रहा होगा, बहुत फास्ट आपको देख रहा होगा यहाँ पर, ये है आपके पास फिनाइल। क्या नाम है इसका? फिनाइल। और उसके बाद यहाँ पर ब्यूटाइर। फिनाइल तो आपका यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 कार्बन के लिए क्या बोल दिया मैंने? ब्यूटाइर। ब्यूटाइर बोलने के बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कंप्लीट पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये R, ये C डबल बॉन्ड O और ये O, और यहाँ पर फिनाइल क्या है आपका? R है यहाँ पर। तो कौन सा है आपका? एस्टर। और एस्टर के लिए क्या लगाते हैं? ब्यूटायरेट, ATE लगा देते हैं हम लास्ट में। नेक्स्ट अपने पास है 21st। 21st के अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पर इथाइल कितना है यहाँ पर? ये R, ये C डबल बॉन्ड O और ये O और फिर ये R पूरा कंप्लीट, ठीक है। ये दोनों R हैं जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करे हैं। तो ये आपका एस्टर है। कितने कार्बन प्रेजेंट है यहाँ पर? कितने कार्बन प्रेजेंट है बच्चा? 2 कार्बन तो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। इधर वाला ऑक्सीजन का इधर वाला पार्ट होता है उसको हम साइड चेन मानते हैं। तो साइड चेन कितने की है यहाँ पर? 2 कार्बन की। 2 कार्बन को क्या बोला मैंने? इथाइल। और उसके बाद यहाँ पर 2 कार्बन का यहाँ पर एसिड बन गया, एक ये दूसरा ये एसिड बन गया। और उसके बाद यहाँ पर लगा दिया मैंने ATE, तो नाम क्या बन गया? इथाइल एसीटेट बन गया। नेक्स्ट अपने पास फिर भी आपका ये R है, C डबल बॉन्ड O और ये R है। तो यहाँ पर आपको कौन दिखाई दे रहा है? यहाँ पर फिनाइल दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? ये फिनाइल दिखाई दे रहा है। फिनाइल के साथ यहाँ पर जो कनेक्टेड है 2 कार्बन का क्या है आपका? एसिड। और उसके बाद क्या बोल दिया? एसीटेट। तो फिनाइल एसीटेट बन गया आपका नाम इसका। 23rd के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा ये भी आपका R है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है और ये O आपका R है। अब इसके अंदर देखो ये वाला जो पार्ट है ये बेंजाइल वाला है। क्या है आपका? बेंजाइल वाला पार्ट है। जब बेंजीन के ऊपर CH2 लगा होता है तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल बोलते हैं। तो ये अपने पास क्या बन गया आपका? ये बेंजाइल बन गया। साथ में आपके पास 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिड। और यहाँ पर स्पेशल सफिक्स क्या लग जाएगा आपका? एट लग जाएगा। तो नाम बन गया बेंजाइल एसीटेट। इसका नाम तो सभी जानते होंगे। 24th जानते नहीं जानते हैं? जानते हैं वेरी गुड। अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। 24th की बात कर रहे हैं आप, है ना। 24th वैसे फिनाइल है लेकिन इसको अपन बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लगा दिया OH। तो नाम क्या बन जाएगा इसका? देखो इधर की साइड ध्यान दो, कार्बन के ऊपर अगर एक भी नहीं है, तीनों वैलेंसी फ्री हैं। अभी डबल बॉन्ड और लगा है इसमें, अगर इसके पास कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो इसको बोलते हैं हम बेंजो। क्या बोलते हैं? बेंजो। स्टार्टिंग में बताया था उसको मैं। और उसके बाद क्या बोल देंगे हम यहाँ पर? एक एसिड। क्या बोल देंगे? बेंजोइक एसिड बोल देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दूसरे वाले के अंदर भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लगा दिया मैंने Cl। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन जाएगा आपका? बेंजो। क्या बन जाएगा? बेंजो। और उसके बाद यहाँ पर क्या है? बेंजो YL लगाया मैंने और यहाँ पर एसाइल हैलाइड बन गया ही। तो ये क्या बन जाएगा आपका? क्लोराइड। तो बेंजोआइल क्लोराइड बन गया इसका नाम। 26th के अंदर आप देखने को 26 के अंदर आप देखने को मिल रहा होगा आपके पास, लाइक मैंने जैसे बोला आपसे कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका CH3 है, ठीक है। तो मेरा जो काम है यहाँ पर वो क्या है? 2 कार्बन को क्या बोलेंगे हम? 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? एसीटो। क्या बोलेंगे? एसीटो। और उसके बाद यहाँ पर एक फिनोन है, क्योंकि ये R है, ये C डबल बॉन्ड O है और ये फिर दोबारा R है। तो कौन सा बन गया यहाँ पर? कीटोन। और कीटोन में एसीटो और उसके बाद क्या बना दिया मैंने? फिनोन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो नाम क्या बन गया? एसीटो फिनोन बन गया। 27th के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर 27 देखते हैं यहाँ पे भैया, मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया यहाँ पर? C ट्रिपल बॉन्ड N लगा दिया। क्या लगा दिया? C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये तो आपका पहले से बेंजो था और उसके बाद यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम? नाइट्राइल। क्या लगा देते हैं? बेंजो नाइट्राइल बन गया इसका।
ठीक है, इसका नाम क्या बन गया, बेंजोनाइट्राइल बन गया। अब नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर आपका NH2 लगा दिया। देखो यहाँ पर आपका ये क्या बनेगा, बेंजो एमाइड। क्या बनेगा, बेंजो एमाइड बनेगा। यहाँ पर ये क्या बनेगा बच्चा, बेंजो एमाइड बनेगा। बेंजो एमाइड क्यों बोल रहे हैं, वही कारण है, बिल्कुल कुछ भी इसमें अंतर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। 29th, अगर मैं 29th की बात करूँ, 29th की बात करें हम, तो इसमें और कोई तो नहीं रहेगा। चलो एक बार और देख लेते हैं, एक और सिंपल सी डबल बॉन्ड ओ। इधर की साइड अपन कुछ बनाते हैं, मैंने बनाई यहाँ पर दूसरी बेंजीन, ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे ऐसे ही बनेगी, ये बेंजीन है आपकी। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा होगा, कौन से वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट दिख रहा होगा आपको, इसका नाम क्या है बताओ। ये आर है आपका, ये सी डबल बॉन्ड ओ है और फिर दोबारा ये आर है, तो क्या बोलेंगे इसको बताओ, बेंजो। क्या बोलेंगे, बेंजो। और उसके बाद क्या बोलेंगे, फिनोन। अरे रुको रुको रुको, ये तो साला कुछ और ही लिखा जा रहा है। ठीक है, रुको एक सेकेंड, ये आर सी ओ और ये आर, तो क्या बन जाएगा, बेंजो फिनोन। ठीक है, एक बेंजीन को मैंने यहाँ पर क्या माना है, साइड चेन माना है, और दूसरा यहाँ पर फिनोन बन गया। तो क्योंकि यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपका, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। क्या नाम है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। 29th हो गया। अब देखो बड़े ध्यान से, 31st पर डायरेक्ट ये जंप कर चुके हैं, लेकिन 31st को बनाते हैं, 29th को यहाँ पे क्लियरली समझते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा झमेला है और झमेला भी बहुत बड़ा है, तो इसीलिए मैं इसको आपको बड़े ध्यान से अच्छी तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को भूलें नहीं। तो अपन सबसे पहले बना लेते हैं बड़ी बड़ी बेंजीन, छोटी छोटी बेंजीन, ताकि आपको यही चीज़ें याद रहें यहाँ पर। ठीक है, तो हम बनाते हैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बेंजीन, इसको कर लेते हैं अपन यहाँ से कॉपी। और कॉपी करने के बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे बस पेस्ट करते जाना है। क्या करते जाना है, पेस्ट। मैंने ये कर दिया यहाँ पर पेस्ट, और फिर यहाँ से उठाकर फिर पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया यहाँ पर, इधर की साइड फिर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में फिर दोबारा से पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अपने मन की मर्जी है, यहाँ तो कौन सी अपनी पेन कॉपी घिस रही है। ठीक है, फिर मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया यहाँ पर, दोबारा पेस्ट कर दिया। दोबारा पेस्ट करने के बाद में फिर थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, फिर आपका पेस्ट हो जाएगा। फिर पेस्ट हो गया, रुको एक सेकेंड, फिर पेस्ट हो गया यहाँ पर, अरे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब देखो क्या हुआ, मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप ध्यान केंद्रित करके देखें। इधर की साइड मान के चलो मेरे पास है COH, क्या है, COH, और एक है हमारे यहाँ पर COH इस वाली पोजीशन पर और थे वाली पोजीशन पर। तो इसका जो नाम बनता है यहाँ पर वो बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, इस चीज़ को भूल मत जाना। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर PHTHALIC, थैलिक एसिड के नाम से बुलाते हैं इसको। किस नाम से बुलाते हैं, थैलिक एसिड के नाम से बुलाते हैं। अब जो हमारा ये थैलिक एसिड है, क्या नाम है इसका, थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अपन थोड़ा सा सही तरीके से बनाते हैं, क्योंकि दो COH हैं, लेकिन दोनों को क्या करते हैं हम इस तरीके से दोनों इक्वल ले आते हैं, ताकि आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये अपना O और ये अपना H, इधर की साइड भी क्या होगा आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O और ये H हो गया। हो गया क्लियर किसी को। अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं वाटर को बाहर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वाटर को मैंने रिमूव कर दिया। क्या कर दिया बच्चा, वाटर को मैंने यहाँ से कर दिया रिमूव। जैसे ही अपन यहाँ पर वाटर को रिमूव करेंगे तो बड़ा ही दिक्कत होगी। H2O को हम यहाँ से गायब कर देते हैं। जैसे ही मैंने H2O को यहाँ से गायब किया तो मेरे को पता चला कि मेरे पास तुरंत यहाँ पे जो कंडीशन सामने निकल के आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। यहाँ पर C, अरे थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा है, ये तो कलर को चेंज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन आएगी, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, फिर ऊपर C डबल बॉन्ड O,
और इधर की साइड आपका कौन एडजस्ट हो जाएगा बच्चा, ऑक्सीजन। कौन एडजस्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। इस टाइप से ये जो आपके पास बना यहाँ पर एनहाइड्राइड बन गया, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पर थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसको, थैलिक, PHTHALIC, थैलिक। और इसको बोल दिया एनहाइड्राइड। क्या बोल दिया, एनहाइड्राइड बोलेंगे इसको। क्या नाम बन गया, थैलिक एनहाइड्राइड। अब जो हमारे पास थैलिक एनहाइड्राइड है, क्या नाम है इसका, थैलिक एनहाइड्राइड। ये चीज़ बनी है पहले रिएक्शन के अंदर, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। दूसरा ऐसा हो सकता है कि एक रिएक्शन और है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट, कि मैंने एक रिएक्शन बनाई आपकी C डबल बॉन्ड O, और ये आपका OH था। इधर की साइड भी आपका C डबल बॉन्ड और OH था। नाम तो सभी को पता ही होगा यहाँ पर। नाम क्या है इसका, थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड, सॉरी। क्या नाम है, थैलिक एसिड है इसका नाम। क्या नाम है इसका, थैलिक एसिड है इसका नाम। ठीक है। अब जो अपने पास थैलिक एसिड दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो थैलिक एसिड है इसकी रिएक्शन करा रहे हैं अपन यहाँ पर NH3 से। किससे करा रहे हैं, NH3 से करा रहे हैं इसकी रिएक्शन। तो NH3 जिसको हम अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया को मैं कुछ इस टाइप से लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिख रहा मैं अमोनिया को इस तरह से लिख रहा हूँ, H2 यहाँ पे, और यहाँ पर है आपका NH। इस टाइप से मैंने इसको अमोनिया को यहाँ से लिखा। जैसे ही मैंने अमोनिया को यहाँ पर लिखा तो मेरे पास 2 यूनिट, मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पर, 2 यूनिट H2O को यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ। इसको बाहर निकाल रहा हूँ, 2 यूनिट H2O को, यूनिट को बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ से। बड़े ध्यान से सुनना, किस यूनिट को, 2 यूनिट को। तो मैंने यहाँ पर 2 यूनिट को बाहर निकाल दिया, मतलब H2 कितने बन रहे हैं, H2 और यहाँ पर O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 4 हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4 हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं यहाँ पर। तो मैंने क्या कर दिया, सिंपल यहाँ से इसको उठाते हैं, ऐसे यहाँ से इधर की साइड ले लेते हैं, ताकि मुझे समझाने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने एक जो काम किया है वो ये काम किया है कि माइनस के 2 H2O यूनिट को बाहर निकाल दिया। किसको यूनिट को बाहर निकाल दिया, 2 H2O यूनिट को यहाँ से बाहर निकाल दिया। कितनी यूनिट है अपने पास, ये 2 H2O यूनिट हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 H2O यूनिट को मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ से निकल गई। जैसे ही अपने पास ये 2 H2 यूनिट बाहर निकलेंगी तो मेरे पास तुरंत ही जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पर वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O होगा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होगा, और इधर की साइड आपका कौन अटैच हो जाएगा, NH। किसके ऊपर, इसके ऊपर, क्योंकि NH ही तो बचा हुआ है जहाँ पर। कौन बचा हुआ, NH बचा हुआ है, तो NH बन गया यहाँ पर। और जो ये अपने पास बनता है इसको हम बड़े प्यार से बुलाते हैं, क्या नाम बुलाते हैं इसको, इसको आपको ध्यान रखना है। ये अपने पास PHTHALIMID, थैलेमाइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको बच्चा, थैलेमाइड बोलते हैं इसको। तो समझ में आ रही है कहानी आपको। तो मेरे पास जो यहाँ पर कंपाउंड्स बने, एक तो थैलिक एसिड, दूसरा थैलेमाइड, एक अपने पास कौन था, थैलिक एसिड, और एक क्या था, थैलिक एनहाइड्राइड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 29 जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। स्पेशली आपको ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत जगह इसका इन्वॉल्वमेंट है, ताकि इसको आप यूज़ करें। और स्पेशली मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ, अगर मैं IIT JEE मेंस एडवांस और नीट के कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो हर चीज़ आपके लिए जो यहाँ पे बताई जा रही है वो अपने अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं। अब देखो हमारे पास एक स्पेशल ट्रिक है, जो मैंने स्पेशल ट्रिक बनाई है, जिसका नाम है ओम्स गैप। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, ओम्स गैप। इस ओम्स गैप के अंदर जो आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो ये है कि यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक होती है, और शॉर्ट ट्रिक जो आपकी होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। किस टाइप से होती है बच्चा, इस टाइप से होती है कि यहाँ पर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लगा होता है COH, और यहाँ पर बीच में CH2 की कितनी नंबर ऑफ यूनिट है उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किन के ऊपर डिपेंड करता है, CH2 की कितनी यूनिट है इनके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। और नीचे कौन होगा आपका COH, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो N की वैल्यू अगर मैंने 1 मानी है, N की वैल्यू मैंने 0 मानी है, तो ये अपने पास क्या बनता है, ऑक्सिलिक एसिड बनता है। ऑक्सिलिक एसिड कैसा बनेगा बताओ, हाँ वेरी गुड। मुझे क्या करना है यहाँ पर, सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ पर अपने पास COH है,
यहाँ पर CH2 की यूनिट कितनी होगी, 1 होगी, और यहाँ पर बना दिया मैंने COH। तो ये अपने पास क्या है, अपना ऑक्सलिक एसिड। क्या है, ऑक्सलिक एसिड है। क्लियर, समझ में आया आपको? सॉरी, CH2 की एक भी यूनिट नहीं है, बड़ी मिस्टेक हो रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, इट इज़ ए सिली मिस्टेक बट बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। CH2 की एक भी यूनिट नहीं है, मैंने एक यूनिट लगा दी है, तो क्या बनेगा अपने पास, COH और ये COOH। आपको पता है इसका जो IUPAC नेम बनेगा वो आपको पता है, क्या नाम बनेगा इसका IUPAC, ईथेन डाइओइक एसिड। क्या नाम बनेगा इसका, ईथेन डाइओइक एसिड बनेगा इसका नाम, ठीक है। ई पूरा लगा दीजिए आप, रुको एक सेकेंड, ई पूरा लगेगा क्योंकि यहाँ पर कोई वोवल नहीं आ रहा है रिपीटेड। तो क्या बनेगा इसका नाम, ईथेन डाइओइक एसिड, ओइक एसिड इसका नाम बनेगा यहाँ पे। दूसरा आपके पास अगर CH2 की यूनिट कितनी है, 1 है, तो मैं कैसे लिखूँगा यहाँ पर COH, और यहाँ पर बीच में कौन जोड़ दूंगा, एक CH2 यूनिट जोड़ दी, और यहाँ पर लगा दिया मैंने COH। तो ये अपने पास क्या बनेगा, मेलोनिक एसिड, जो आपको यहाँ पे लिख रहा होगा, मेलोनिक एसिड बनेगा। जहाँ पर आपकी N की वैल्यू कितनी है, CH2 की यूनिट कितनी है आपकी, 1 यूनिट है, तो ये अपने पास इसका नाम जो बनेगा मेलोनिक एसिड होगा, कॉमन नेम। लेकिन IUPAC नेम इसका आपको पता होगा, क्या नाम बनेगा, प्रोपेन डाइओइक एसिड। क्या नाम बनेगा इसका, प्रोपेन डाइओइक एसिड, ठीक है। ये अपने पास प्रोपेन डाइओइक एसिड बन रहा है। ये इनका क्या है, IUPAC नेम है, जो मैं यहाँ पर इस कलर से बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे वाला आपके पास सक्सिनिक एसिड है। सक्सिनिक एसिड क्या होता है, यहाँ पर जो यूनिट होंगी आपकी CH2 की यूनिट, वो कितनी होंगी आपके पास, 2 होंगी। तो COH और यहाँ पर CH2 का होल ट्वाइस हो जाएगा, और COOH। कितनी यूनिट है आपके पास यहाँ पर, CH2 की 2 यूनिट है। अगर CH2 की 2 यूनिट है तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 4, तो कितने बनेंगे यहाँ पर, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। क्या नाम बनेगा इसका, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इस ब्यूटेन डाइओइक एसिड इसका नाम बनेगा, ठीक है भैया, वो भी IUPAC नेम। उसके बाद है आपका गैप्स के G से स्टार्ट होता है ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड के अंदर जो COH की यूनिट होंगी वो कितनी होंगी आपके पास, 3। CH2 की कितनी यूनिट होंगी, 3, और यहाँ पर COH हो गया, तो इसका नाम क्या बनेगा आपके पास, बताओ जल्दी, पेंटेन डाइओइक एसिड। पेंटेन डाइओइक एसिड बनेगा इसका नाम, पेंटेन डाइओइक एसिड नाम बन गया। उसके बाद ए से क्या बनता है आपका, एडिपिक एसिड। तो COOH, CH2 की यूनिट कितनी होंगी अपने पास, CH2 की यूनिट होंगी अपने पास कितनी, बचाओ, यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर कितनी होंगी, 4 यूनिट होंगी। और यहाँ पर कौन से कनेक्टेड होगा, COH से। किससे कनेक्टेड होगा, COH से कनेक्टेड होगा। तो इसका जो नाम बनेगा यहाँ पर कॉमन IUPAC नेम, उसका आपको पता ही होगा, हेक्सेन डाइओइक एसिड। क्या नाम बनेगा, हेक्सेन डाइओइक एसिड इसका नाम बनेगा, इस वाले का, ठीक है, हेक्सेन डाइओइक एसिड। पी से क्या बनता है आपका, फैमिलिक एसिड। क्या नाम बनेगा, फैमिलिक एसिड बनेगा। और यहाँ पर जो COH की यूनिट होंगी वो कितनी होंगी अपने पास, बताओ जल्दी। यहाँ पर तो कितनी थी, 4, अब की बार CH2 की यूनिट कितनी हो जाएंगी, 5। तो CH2 का होल 5, और यहाँ पर लगा दिया मैंने COOH लगा दिया। तो इसका जो क्या नाम बनेगा इसका, बताओ IUPAC नेम, ये बनेगा आपके पास हेप्टेन डाइओइक एसिड बन गया, इसका नाम हेप्टेन डाइओइक एसिड बन गया। ठीक इसी प्रकार से आपका सुबेरिक एसिड के अंदर जो आपकी स्ट्रक्चर होगी और CH2 की यूनिट होंगी वो कितनी होंगी आपके पास, 6 बढ़ चुकी होंगी। तो CH2 का होल 6, और यहाँ पर COOH, और नाम क्या बन जाएगा आपका इसका कॉमन ने IUPAC नेम क्या बन जाएगा, बताओ IUPAC नेम बताओ जल्दी फटाक से, क्या बनेगा, ऑक्टेन डाइओइक एसिड। ये इसका क्या है,
IUPAC नेम है। क्या नाम है इसका? IUPAC नेम है। बिल्कुल क्लियर। तो ये अपने पास क्या था? ओम्स गैप, जिसको आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरीके से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो दिक्कत। इरेज कर दें इसको, तो अपन इसको इरेज कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर दिया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने 31 पर। किस पर करते हैं? 31 पर करते हैं। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है। 31 पे कर देते हैं अपन यहाँ से। 31 क्या बोल रहा है? 31 बोल रहा है आपके लिए यहाँ पर, अगर मेरे पास बेंजीन है कुछ ऐसे, बेंजीन को मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, क्योंकि कॉपी करना ज़रूरी है। एक यहाँ पर लगा दिया मैंने, और भैया यहाँ पर जोड़ दिया मैंने CH3, और यहाँ पर भी जोड़ दिया मैंने CH3। हो गया। तो ये अपने पास क्या है? ऑर्थोजाइलिन। क्या नाम है इसका? ऑर्थोजाइलिन। अगर मैंने ये मेटा पोजीशन पर पहुंचा दिया ये, तो क्या बन जाएगा? मेटाजाइलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेटाजाइलिन। तो सही तरीके से तो बनाओ, रुको एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, है ना, कॉपी, ठीक है। बेंजीन को अपन कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, कॉपी, ठीक है। यहाँ से कर देते हैं अपन कॉपी, और इसका कलर भी चेंज कर दिया अपन ने, कलर चेंज हो गया इसका। रुको एक सेकेंड, बड़ा भी कर लेते हैं ताकि ये दिखे आपको क्लियरली। ये बड़ा भी हो गया, क्लियर भी दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तो नहीं है ना कोई? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैंने CH3 को कहाँ पे लगा दिया? यहाँ पर, और दूसरे CH3 को कहाँ पे लगा दिया? यहाँ पर। तो रेफरेंस पॉइंट से, अगर ये रेफरेंस पॉइंट बना तो ये क्या हो गई आपके पास पोजीशन? ऑर्थो नहीं, सॉरी, मेटा। कौन सी? मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन के बाद अगर मैंने यहाँ पर दोबारा से पेस्ट मारा ऐसे यूँ, और पेस्ट मारने के बाद में फिर क्या किया मैंने यहाँ पर, एक रेफरेंस पॉइंट CH3 यहाँ पर और दूसरा CH3 यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा? पैराजाइलिन। क्या बन जाएगा? पैराजाइलिन बन जाएगा। तो अगर दो CH3, दो मिथाइल ग्रुप अगर किसी बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ क्या बन जाती है? जाइलिन बनती है। क्या बनती है? जाइलिन। 31 हो गया। 32 की बात कर रहा हूँ मैं। 32 में ऐसा है कि अगर मेरे पास किसी पोजीशन पर, किस पर? किसी पोजीशन पर, मैंने इसको कर लेना है कुछ कॉपी, पेस्ट मार देते हैं यहाँ से, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद में यहाँ से मार दिया इसको पेस्ट, यहाँ पे मार दिया मैंने पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। फिर दोबारा से फिर पेस्ट कर दिया मैंने, ये 3 बन गया अपने पास पोजीशन, ठीक है। 3 ही सफिशिएंट है, और भी बनानी है? नो नो नो, ठीक है, तीसरी बनी पड़ी है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर, कुछ काम करते हैं, और काम कुछ किया मैंने कैसा? ऐसा, ऊपर मैंने लगा दिया यहाँ पर OH, और इधर की साइड लगा हुआ है आपका CH3। यहाँ पर ऊपर लगा दिया मैंने OH, और यहाँ से इसको हटा दिया मैंने, और कहाँ पे लिया है इसको मैं? यहाँ पे, ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पर लगा दिया मैंने CH3 लगा दिया। फिर यहाँ से मैंने इसको हटाया ऐसे यूँ, और ऐसे घुमाया इसको, और यहाँ पर लगा दिया मैंने CH3, ऊपर की साइड मैंने रहने दिया OH। तो देखो, जब OH के संग यहाँ पर CH3 अटैच होता है तो इसको बोलते हैं क्रेजोल। क्या बोलते हैं? क्रेजोल। तो ऑर्थो पर पोजीशन पर क्या है आपका? क्रेजोल है। यहाँ पर मेटा पर क्रेजोल है, और यहाँ पर क्या है आपका? पैरा पर क्रेजोल है। क्या है? क्रेजोल है। तो ये अपने पास क्या हो गए? क्रेजोल। क्या बन गए ये? क्रेजोल। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि आपको क्लियर नज़र आए। इसको तो बकस देते हैं, ये तो बेचारा सब नादान है। 33 है ना, 33वां क्या कह रहा आपसे? 33वां बोल रहा है, क्या बोल रहा बच्चा? 33वां बोल रहा है कि इस बॉन्ड को हटाओ यहाँ से, और कहाँ पे ले आओ? यहाँ पे ले आए भैया, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ बोल रहा है यहाँ पर एक बॉन्ड और बनाओ, बना दिया आपने, एक दूसरा बॉन्ड बना दिया।
फिर बोल रहा है कि यहाँ पर पैरापोर बनाओ, एक बॉन्ड बना दिया भैया, 3 बॉन्ड बना दिए। अब तीनों बॉन्ड पर मुझे क्या अटैच करना है, CH3 अटैच करना है, CH3 CH3 और ये CH3। तो बताओ IUPAC नेम सबसे पहले क्या बनेगा इसका, वो तो आप जानते मानते और पहचानते भी हैं IUPAC नेम को, तो वह तो आप तगड़े खिलाड़ी हैं इसके। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 6 हो गया। तो 1,3,5 क्या आपके पास ट्राई क्या है बताओ, मिथाइल। क्या है ये, ट्राई मिथाइल, CH3 मिथाइल ही होता है ना। उसके बाद मैंने बोल दिया बेंजीन, क्या बोल दिया, बेंजीन। लेकिन कॉमन नेम के अंदर देखो आपका इसका नाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको बोला जाता है MESITYLENE, भूल मत जाना, मेजिटाइलिन। क्या बोलेंगे इसको, मेजिटाइलिन बोलेंगे। 33 आपके पास ये हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं 34 के पास, जो आपकी एक ट्रिक है आपको ध्यान रखनी है, जिसका नाम है, क्या नाम है बच्चा, हाँ जी, इसका नाम है CRC, और ये आपका Q। क्या नाम है, CRCQ। थोड़ा सा इसको कट करके ऊपर ले जाते हैं, सॉरी ऐसे यूं करके ले जाते हैं ऊपर, और इसको यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। कलर कर देते हैं इसका कुछ अजीब सा कलर कर देते हैं, लाइक 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 ये वाला कलर कर दिया मैंने, CRCQ। बड़े इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। CRCQ क्या होता है, तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर बेंजीन बनाते हैं। बेंजीन बनाने का अपना पुराना चक्कर है, तो पुराने चक्कर को अपनाते हुए यहाँ पर बेंजीन बना देते हैं। बनाए बेंजीन, ठीक है। 3 बेंजीन हमारे पास कहीं पड़ी होंगी, तीनों बेंजीन को हम यहाँ से उठाएंगे और कहाँ पे कर देंगे, ऐसे यूँ, ऐसे यूँ, ऐसे यूँ, ऐसे यूँ और ऐसे यूँ। यहाँ से किया मैंने कॉपी, और यहाँ पे कर दिया मैंने इनको पेस्ट। तो भैया ये हो चुकी है यहाँ पर पेस्ट, बिल्कुल क्लियर। हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से CH3 हमारे पास है, इनको हटा रहे हैं यहाँ से, OH को रहने दे रहे हैं। अच्छा जी, अगर मेरे पास 2 OH अटैच हो जाएं ऐसे यूँ, दूसरा ये हो जाए कि यहाँ पर भी OH अटैच हो जाए, और तीसरा आपके पास ये हो जाए, अरे ये ऊपर कैसे भाग गया, ये कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है ऊपर, रुको एक सेकेंड, रुको 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 रुको, अरे ये वाला बॉन्ड तो भैया ऐसे घुमाओ इसको, क्योंकि पैरा पोजीशन पर है ना, पैरा पोजीशन का बॉन्ड है, आप ऐसे घुमाओ इसको, ठीक है। पैरा पोजीशन वाला है, तो CH3 को कहाँ पे भेजो, यहाँ पर भेजो, यहाँ से उठाकर भेजो इसे यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। और रे 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 एल भी आ गए हैं यहाँ पर इसके संग। चलो इसको बेचारे को ऐसे उठाते हैं और यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, कर दिया यहाँ पे ड्रॉप, ठीक है। CH3, मैं भी तो कहूँ यहाँ पर मिस्टेक कैसे, 34 तो चल रहा था ना आपका, अच्छा। तो इस बॉन्ड को यहाँ से हटा दो, डिलीट कर दो, और एक न्यू बॉन्ड लगा लो यहाँ पे, ये लगा लिया हमने न्यू बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर लगा लिया OH, बिल्कुल क्लियर। फिर मैंने एक और काम किया, यहाँ पर बेंजीन को ही कॉपी करके एक यहाँ पर डाल दिया, कुछ दूसरा बेंजीन कॉपी करके, और यहाँ पर कर दिया मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर ले आया इसको मैं, क्योंकि CRCQ इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम। तो इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटाया, इसको भी हटाया, और इसको भी हटाने का मन कर रहा है तो हटा देते हैं, ठीक है। ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, और ये भी हटा दिया, ठीक है, हट गया। अब बनाते हैं यहाँ पर कुछ नई नई चीज़ें। मैंने बनाया यहाँ पर डबल बॉन्ड के संग, अरे रे 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 डबल बॉन्ड बने भैया, डबल बॉन्ड नहीं समझना है इसको, ठीक है। अरे साले तू कैसे बिगड़ रहा है, तिरछा कैसे भाग रहा है तू,
ऐसे काबू नहीं आएगा, ऐसे काबू आएगा। डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया ऑक्सीजन। इधर की साइड आपका ऐसा है, ऐसे यूँ, ऐसे यूँ, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो बनता है कैटेकोल। क्या नाम बनता है इसका? CATECHOL, कैटेकोल बोलते हैं इसको। और दूसरा इसका नाम होता है रिसोर्सिनोल। क्या नाम बोलते हैं इसको? रिसोर्सिनोल। डेफिनेट और स्पेलिंग थोड़ा सा चेकआउट कर लेना, बिल्कुल सही है लिखनी है आपको। इसका नाम होता है आपका क्यूनोल। क्या नाम होता है? क्यूनोल, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्यूनाइन भी बोलते हैं। HYDROQUINONE। जितने भी आजकल आपकी स्टेरॉयड क्रीम्स होती हैं जिनका मार्केट के अंदर बहुत मात्रा के अंदर प्रयोग में लिया जाता है स्किन ब्राइटनिंग के लिए, तो उनके अंदर हाइड्रोक्विनोन ट्रिटोइन होता है। तो उन्हीं को आप देखिए कि एक ओच ऊपर लगा हुआ है, एक ओच नीचे लगा हुआ है। जब साला एक ओच से ही इतना नशा हो जाता है तो ये तो कितना हार्मफुल होगा आपकी स्किन के लिए, आप खुद सोच सकते हैं यहाँ पे। और ये जो लास्ट का है आपके लिए, इसका नाम बनेगा आपका क्यूनोन, QUINONE, कुनेन, ठीक है। कुनेन की जो गोली खाते हैं जो वो वाली, ठीक है। नेक्स्ट 35th अपने पास है भैया। यहाँ पे कुछ बनाते हैं, दोबारा बेंजीन बनाए। साले हम तो बेंजीन बनाते बनाते परेशान हो गए, बना लेते हैं एक बार, है ना। कुछ और एग्जाम्पल्स आपके लिए 35th है। अब आपके पास ये लेक्चर वाइंड अप होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपको जितने भी कलेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको शॉर्ट चाहिए, आपको वीडियो वॉच नहीं करनी है, वैसे आपके लिए मैंडेटरी है कि आप वीडियो को वॉच कीजिए, तभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। वैसे तो बहुत सारे दुनिया भर के नोट्स होते हैं, आप इतना मटेरियल पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी की रिक्वायरमेंट होती है जो मैं आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर हेल्प चाहिए, कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपके लिए आप मेरे लिए DM कर सकते हैं, कोई भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आपको मैं एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके लिए आंसर और रिप्लाई देता रहूँगा, ठीक है। तो हमारे पास एक नया जो कंपाउंड है जिसका नाम IUPAC है, मिथॉक्सीबेंजीन। क्या नाम है इसका? मिथऑक्सीबेंजीन। मिथऑक्सी क्यों बोल रहा हूँ इसको मैं? क्योंकि इसके अंदर मिथ है मिथाइल, और ऑक्सी, क्योंकि एल्कोक्सी एल्केन से क्या बनता है आपका? ईथर्स बनता है। इसका जो कॉमन नेम बनेगा आपका, क्या नाम बनेगा इसका कॉमन नेम? कोई बता सकता है? बता पाओगे? हाँ जी, इसका जो कॉमन नेम बनेगा आपका, इसको बोलते हैं एनीसोल। क्या बोलते हैं इसको? एनीसोल बोलते हैं इसको, ठीक है। जबकि इसका जो कॉमन नेम बनेगा वो क्या बनेगा बताओ? फेनिटोल। क्या बनेंगे इसको? फेनिटोल, PHENETOLE, फेनिटोल। उसके बाद 36th है। 36th में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इसको तो आप जानते हैं, नेफ्थलीन होता है, ठीक है, नेफ्थलीन होता है। जबकि ये क्या होता है अपने पास? अल्फ़ा नेफ्थोल। क्या बोलते हैं इसको? अल्फ़ा नेफ्थोल। क्या बोलते हैं? NaPHTHOL, NaPHTHOL, अल्फ़ा नेफ्थोल हो गया, ठीक है। ये अपनी अल्फ़ा पोजीशन है और ये कौन सी है? बीटा पोजीशन। तो इसको क्या बोल देंगे अपन? बीटा नेफ्थोल बोल दिया। उसके बाद इसको बोलते हैं हम एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं? अगर 3 बेंजीन रिंग एक दूसरे में इस तरीके से हैं तो एंथ्रासीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ANTHRACENE, एंथ्रासीन बोलते हैं इसको। और इसको बोलते हैं फिनेंथ्रासीन, PHENANTHRACENE। तो क्या नाम बन गया? फिनेंथ्रासीन। तो ये आपका लेक्चर था जो आपको आई थिंक समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारी कॉमन नेमिंग के जो लेक्चर हैं वो कंप्लीट हुए, 2 पार्ट्स के अंदर मैंने इसको कंप्लीट किया। और इसी के साथ ही आपके जो आपके IUPAC है जो हमने स्टार्ट कर रखी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ IIT JEE एंड बोर्ड्स, वो आपकी यहाँ पे कंप्लीट हुई। अगर आपने बेटा बहुत अच्छी तरीके से इन डिटेल आपको पढ़ा है, कोई भी IUPAC आपके पास नहीं बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी भी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए, हर तरीके से लॉजिक एक ही लगेगा जो मैंने आपको इन कंप्लीट लेक्चर के ड्यूरिंग बताया है। तो आपको बड़े ध्यान से
ईच एंड एवरी लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैंने पार्ट्स के अंदर भी डिवाइड कर रखे हैं बहुत सारे लेक्चर्स, तो पार्ट्स ABC उनको कंटिन्यू देखना है, कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। जितने भी एग्जाम्पल इसमें सेलेक्ट किए गए हैं वो एक बुक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितनी बुक से यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल्स उठाए हैं, तब जाकर आपके पास इतनी मेहनत से ये चीज मटेरियल बन पाया है। कहने को तो मैं 20 एग्जाम्पल एक ही दे दूँ, लेकिन कोई ना कोई ट्विस्ट है एक दूसरे के एग्जाम्पल में जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं और आपके लिए बताए हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ और बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर जो आपका है यहाँ पर GOC, इसको आइसोमेरिज्म या फिर GOC, किसी एक लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे आपसे। टिल देन बाय। तो सभी को बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत पुनः।